तो अब आ जाते हैं चैप्टर 22 पे, जिसका नाम है द ट्रूथ और ट्रूथ बीइंग टोल्ड। सही में मैंने ये चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है बिकॉज है ना उसके टाइम पे मेरे को बहुत फटाफट सब पढ़ना था, तो ये थोड़ा छूट गया। बट एनीवेज अब हम सीख सकते हैं, अब हम जान सकते हैं इसके बारे में। और ऑफ कोर्स ये बात है, ट्रुथ के बारे में बात की गई होगी, वर्ड्स के बारे में बात की होगी, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए और उन सब चीज़ों के बारे में है। तो शुरू करते हैं। स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स ऑल्सो can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. तो यहाँ पे बताया गया है कि as you know, when we are physically hurt, people see our wounds and express sympathy for us. But can people see our suffering when we go through emotional or mental pain? No, they cannot. So we suffer alone. In this stanza, the poet speaks about the pain caused by weapons and the hurt caused by unkind language. Sticks and stones hurt us physically, but we get hurt emotionally by rude and harsh language. We feel mentally upset and disturbed. The wounds caused to our body heal up fast, and the insult caused by words disturbs our mind for a long period of time. तो यहाँ पे बात की गई है दो तरीके के हर्ट की। एक होता है फिज़िकल हर्ट और एक होता है इमोशनल हर्ट। तो फिज़िकल हर्ट वो होता है जब आपको कहीं फिज़िकली लग जाता है, और फिज़िकली जब भी आपको कहीं पे भी लगता है तो आप वो दिखा सकते हो, आप उस दर्द को दिखा सकते हो, आप उस पेन में हो, ये आप पूरी दुनिया को जता सकते हो, बता सकते हो। लेकिन जब हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, पूरी दुनिया को तो नहीं दिख रहा, पूरी दुनिया को दिख रहा है एक स्माइलिंग फेस में भी, पूरी दुनिया को दिख रहा है एक शांत सा इंसान, पर उसके अंदर कितना ज़्यादा टर्मोइल है, उसके अंदर कितना ज़्यादा टेंशन है, उसके अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, बिकॉज़ किसी के बातों से वो हर्ट हो चुका है, किसी के हार्श और रूड लैंग्वेज की वजह से वो हर्ट हो चुका है, ये कोई नहीं देख सकता। और इसी के बारे में बात की गई कि स्टिक्स और स्टोन्स जो होते हैं वो मतलब बोन्स को हर्ट करते हैं, यानी कि फिज़िकली हमको हर्ट करते हैं, पर वर्ड्स भी मुझे हर्ट करते हैं, ऐसा पोइट बोल रहे हैं। और फिर ये स्टिक्स और स्टोन्स है, ये सिर्फ मतलब स्किन पे लगती है, राइट, बाहर लगती है, बाहर दिखने जैसा लगता है, लेकिन जो वर्ड्स है वो घोस्ट की तरह मेरे पीछे आती रहती है। आप खुद देखेंगे कि एक बार आपको लग जाए ना फिजिकली, आप स्लोली हील होने लगते हो, लेकिन जब आप मतलब मेंटली किसी बात से हर्ट हो जाते हो तो वो बार बार वो चीज़ याद आती रहती है, और बहुत ज़्यादा खुद को समझाना पड़ता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है खुद को हील करने के लिए, सो दैट आपको ऐसा फील हो कि अब वो सारी चीज़ें जो मैं भी किसी दिन मुझे हर्ट कर चुकी थी, अब वो मुझे इतना अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत दिनों तक वो घोस्ट करती रहती है। अगर स्पेसिफिकली कोई अपना इंसान है और किसी को आपने बहुत अपना मान लिया और उसने हर्ट किया है, तो इसी बारे में बात की गई है। Slant and curved, the word swords fall to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. तो अब यहाँ पे बात की है जो कि हम आगे पढ़ते हैं। You have been treated unfairly by someone. How do you feel? Do you think being intolerant and aggressive is always an effective way of dealing with people? Read what Gandhiji has to say about this. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words become your behavior. The stanza describes the intense pain caused by bitter words. Read the explanation below to find out. So, the poet says that objects like swords injure our bodies deeply, but don't you think that angry and harsh words can also hurt equally? Don't you think that such words can humiliate us and make our life miserable? You must have experienced this in your day to day life. तो यहाँ पे बात की गई है स्वॉर्ड की, यानी कि तलवार की, और तलवार के बारे में बताया गया है कि मतलब कर्व हुई हुई होती है ना तलवार, और लंबी सी तलवार होती है, तो वो जब एकदम हमारे अंदर घुसती है, मतलब
टेक्निकली तो सबके अंदर नहीं घुसा होगा, बट जब किसी इंसान में घुसती है तो बहुत ज़्यादा पेन देती है, राइट। आपके बॉडी में खरोच आ जाती है, आपको इतना पेन होता है, तो सोचो तलवार जब घुसती होगी तो कितना ज़्यादा पेन होता होगा। बट एनीवेज वो एकदम अंदर घुस के आपके अंदर गढ़ जाता है और आपको बहुत ज़्यादा पेन देता है। और बैट्स और ब्रिक्स, यानी कि किसी बैट से आपको कोई मार दे, या फिर ब्रिक्स यानी किसी ईंटे से आपको कोई मार दे, तो वो तो मतलब आपके बोन्स में या फिर आपके शरीर पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगता है। लेकिन वर्ड्स तो उससे भी ज़्यादा आपको हर्ट कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा आपको एक मतलब दिलो दिमाग में टेंशन दे सकते हैं, आपको मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि एकदम ऐसा मरनासन स्थिति में लाने जैसा बना सकते हैं। मतलब आपको एकदम ऐसा अनईजी फील होता है, ऐसा ह्यूमिलिएटेड फील होता है, ऐसा फील होता है कि अरे इस इंसान के साथ तो मैंने इतने अच्छे से बिहेव किया, या इस इंसान से मैं इतने अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा था और इसी इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा बिहेवियर किया। अब उसके बारे में गांधी जी की भी बात की गई है और बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अपने वर्ड्स को हमेशा पॉजिटिव रखो और हम अपने थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बोलते हो, और जो आप बोलते हो उसी तरीके से आपका बिहेवियर होने लगता है। तो इसीलिए हमेशा लड़ा नहीं जा सकता सामने, इसीलिए हमेशा अग्रेसिवली आंसर नहीं किया जा सकता। पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप लड़ तभी सकते हो जब आपको उससे कोई फ़ायदा मिले, लाइक आप किसी मुश्किल में हो और आपको तब लड़ना पड़े, तब सही है शायद वो लड़ाई। लेकिन अगर आप इसीलिए लड़ रहे हो कि आप किसी ने कुछ आपको बोल दिया वर्ड से और आप उससे वापस लड़ रहे हो उसको उतना ही बुरा फील कराने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, तो वो इवेंचुअली वो मतलब बार बार एक तरफ से आ रहा होगा, दूसरी तरफ से आ रहा होगा, ऐसा हो कि वो और ज़्यादा हर्टफुल बनता जाएगा, उसका कोई मतलब एंड गोल तो है नहीं। तो अपने बैटल्स बहुत समझदारी से चूज़ करना चाहिए। पर्सनली मेरे लाइफ में तो ऐसा हुआ है, सॉरी मेरे लाइफ में अगर ऐसा हुआ है, और मेरे लाइफ में ऐसा नहीं है कि लोग ही नहीं है जो मेरे को हर्ट कर सकते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। लेकिन हाउ आई डील विद इट इज़ लाइक मैं पहले तो देखती हूँ कि सामने वाले को बोल के कोई फ़ायदा है या नहीं। तो अगर कोई मतलब बहुत अपना है, राइट, अपने पेरेंट्स है, तो उनके साथ तो आपको लाइफ टाइम रहना है, आपका लाइफ पार्टनर कोई भी हो सकता है, तो आपको उनके साथ लाइफ टाइम रहना है। तो यू कैन लाइक टॉक इट आउट एंड टेल देम कि सी दिस इज़ समथिंग दैट रियली हर्ट मी, आप स्लोली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर का इंसान है और उसने आपको फॉर ग्रांटेड लेके कुछ बोल दिया है, तो देन समटाइम्स यू ऑल्सो हैव टू लीव दोज पीपल। सो यू हैव टू चूज़ एंड पिक कि आपको कौन सा बैटल लड़ना है और कौन सा बैटल नहीं लड़ना है, कौन से बैटल में किस तरीके से बात करनी है। क्योंकि बैटल्स हमेशा यही नहीं होती है जो मतलब अग्रेसिवली की जाती है। कभी कभी बैटल्स अपने साथ भी होती है कि आपको एग्रेशन आ रहा है, पर आपको पता है कि सामने वाला इंसान बहुत हर्ट हो चुका है, इसीलिए उसने हर्ट होके कुछ बोला है आपको। तो इसीलिए आपको बहुत शांति से तब पेश आना होता है। जब सामने वाला इंसान कुछ हर्टफुल भी बोल दे तो भी आप बहुत शांति से उसके साथ बात करते हैं। तो इसी तरीके से हैंडल किया जाता है सिचुएशंस को और वर्ड्स को। और उसी के बारे में बात की गई कि किसी तरीके से कैसे अगर कोई आपको हर्ट कर दे, आपको एकदम इतना इमोशनली फिजिकली पेन फील हो, तो आपको कैसा फील होता है, और इन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now have healed. It's words that I remember. तो इसके बारे में मैं पहले भी बात कर ही रही थी। बट थिंक ऑफ अ फिजिकल इंजरी यू हैव सफर्ड इन द पास्ट। थिंक ऑफ सम अनकाइंड वर्ड्स समवन सेड टू यू which hurt you badly. Which experience did you forget earlier? In this stanza, the poet explains that the damage caused by harsh language is more than the damage caused by physical injury. Both leave scars, one on the body and the other on the mind and heart. But the scars on the mind and heart do not let us forget the experience. तो इसीलिए फाइंड आउट इफ़ द पोएट कुड ओवरकम द पेन कॉज बाय बिटर वर्ड्स। तो बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि किस तरीके से पेन तो दोनों में होता है, राइट। एक इमोशनली पेन होता है और एक फिजिकली पेन होता है, लेकिन माइंड को पेन इक्वली फील होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी तरीके से आप इमोशनली हर्ट हो तो आप वो चीज़ कोई बहुत सेकेंडरी है या आपको उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। पर्सनली मैं
बहुत इमोशनल पर्सन हूँ एज अ नॉर्मली, क्योंकि आप देखेंगे कि मेरे समझाने के तरीके में इट्स वेरी मच, मुझे लोगों को समझना और समझाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आई फील कि अगर हम एक दूसरे को समझ नहीं सकते देन हाउ कैन वी सर्वाइव टुगेदर, राइट। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपको नहीं समझना चाहते और वो इवेंचुअली एक इस तरीके से आपके बात को लेते हैं और आपको बहुत उल्टे तरीके से जवाब देने लगते हैं और बहुत उल्टे तरीके से आपके साथ बिहेव करने लगते हैं। एट दैट टाइम आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत ज़्यादा पेन फील होता है अंदर, बिकॉज आप सामने वाले का भला चाहते हो एंड देन दे आर एक्टिंग अप लाइक दैट। तो बहुत पेन अंदर बिल्डअप होने लगता है और वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है फिज़िकल पेन जैसा। और यहाँ पे वही बात की गई है कि फ़िज़िकल पेन तो हील हो ही जाएगा, वो जो उसको लगा हुआ है कि कट्स और ब्रूशेस हो गए हैं, यानी कि खरोचें आ गई हैं, वो सही हो जाएंगी, वापस हील हो जाएंगी जल्दी। मे बी वहाँ पे एक दाग रह जाएगा, लाइन रह जाएगा, बट वो जल्दी हील हो जाएंगी। लेकिन ये जो वर्ड्स है वो क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्श होती है वो याद रह जाती है। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का मीनिंग ही यही है कि हम अपने वर्ड्स को बहुत समझदारी से चुनें। हम ये सोचें कि हमारी कौन सी बात से सामने वाला बहुत हर्ट हो सकता है, कौन सी वाली बात से सामने वाले को अच्छा नहीं लग सकता है, और अपने वर्ड्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करके उनको बाहर निकालें। एंड मुझे लगता है कि द ट्रूथ इसका नाम कहाँ तक जस्टिफाइड है कि हम नॉर्मली ऐसा होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मैं कुछ हार्श रियलिटी बोल दिया और बोलते हैं कि अरे हम तो सच बोल रहे थे, राइट। बट एक बात ये भी हो सकती है कि इस पूरे चैप्टर का नाम ट्रूथ इसलिए रखा गया है कि लाइफ का ट्रूथ ये है कि जो फिज़िकल पेन है वो जल्दी हील हो जाता है फिर भी, लेकिन जो मेंटल पेन है वो बहुत टाइम लेता है हील होने में। एक तो ये ट्रूथ है, और दूसरा ट्रूथ ये है कि आप उस वर्ड्स के तरफ से ऐसा ले सकते हो कि हम वर्ड्स को जब कह देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि यही हार्श ट्रूथ है, सुन लो, तुमको सुनना पड़ेगा, वॉटेवर। बट टू से इट इन अ वे कि सामने वाला उसको होल्ड कर सके स्लोली एंड इन अ वे दैट इज़ लाइक अ बिट ईजियर फॉर देम, मतलब अगर आप उसको ईजी बना सकते हैं तो बनाने की कोशिश करें। तो नॉट एक्टिंग अप अलॉट, ट्राइंग टू बी काम, मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, या फिर जस्ट सिटिंग अलोन बाय योर सेल्फ। मेरे लिए तो वही मेडिटेशन है, मैं कोई पर्टिकुलर टाइप का मेडिटेशन नहीं करती, बट जस्ट सिटिंग अलोन बाय योर सेल्फ एंड थिंकिंग अबाउट कि आज क्या किया मैंने, आज क्या मैं बेटर कर सकती थी एंड थिंग्स लाइक दैट। तो दैट हेल्प्स मी अलॉट। तो आई रियली होप कि आप भी अपने वर्ड्स सब ध्यान से चुनेंगे और बहुत ज़्यादा समझदारी से इसको काम लेंगे, क्योंकि ये सारी लाइफ स्किल है। हम बोलते हैं ना कि पढ़ाई में हमको लाइफ स्किल नहीं सिखाई जाती, इन छोटी छोटी चीज़ों में हमको लाइफ स्किल सिखाई जाती है। इट्स जस्ट दैट कि हम कितना अडेप्ट कर सकते हैं उस पढ़ाई से। हम खुद अडेप्ट नहीं करना चाहते अपनी पढ़ाई से एंड वी ब्लेम द एजुकेशन सिस्टम एंड थिंग्स लाइक दैट। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे तरीके से बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं जो कि लाइफ में काम आएंगी। और आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।